कहानी। बूढ़ी अम्मा और उसके 4 बेटे। गांव के किनारे एक पुराना कच्चा मकान था जिसमें रहती थीं बूढ़ी अम्मा। सब उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। उनके 4 बेटे थे रघु, मोहन, श्याम और किशन। अम्मा ने अकेले संघर्ष करके सबको पाला था। उनके पति बहुत पहले ही चल बसे थे और तब से अम्मा ने खेतों में काम करके अपने बेटों को पढ़ाया, लिखाया और बड़ा किया। समय बीता, चारों बेटे बड़े हुए, नौकरी धंधे में लग गए और शहरों में बस गए। अब गांव में सिर्फ अम्मा अकेली रह गई थी। चारों बेटे साल में एक बार त्योहारों पर ही अम्मा से मिलने आते थे। अम्मा हर बार रास्ता देखती, आंखें थक जाती, पर बेटे नहीं आते। गांव वाले कहते, अम्मा बेटों को अपने पास बुला लो। अम्मा मुस्कुरा देती, बेटे तो परिंदे हैं, उड़ गए हैं, अब लौटने का मन उनका ही होगा। एक दिन अम्मा बीमार पड़ गई। चिट्ठी लिखी गई चारों बेटों को। पहले कोई नहीं आया, लेकिन जब गांव के सरपंच ने फोन किया कि अम्मा की हालत बहुत गंभीर है, तो चारों बेटे दौड़े आए। अम्मा ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने सब कुछ तुम लोगों के लिए किया, बस यही चाहती थी कि बुढ़ापे में तुम सब साथ रहो। चारों बेटों की आंखें नम थीं। उन्होंने पहली बार अपने बड़ों की जिम्मेदारी को महसूस किया। रघु बोला, अम्मा हम गलती कर गए, हमने आपको अकेला छोड़ दिया। मोहन ने कहा, अब हम सब मिलकर गांव में ही एक बड़ा मकान बनाएंगे जहां आप हमारे साथ रहेंगी। श्याम और किशन ने भी हामी भरी। अम्मा की आंखों में सुकून की चमक आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से बेटों के सिर पर हाथ फेरा। बस यही दिन देखने को जीती रही। अम्मा की हालत सुधरने लगी। चारों बेटे ने गांव में रहकर खेती की योजना बनाई और अम्मा के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। गांव के लोग भी खुश हुए कि मां के बेटे आखिरकार समझदार हो गए। अब हर शाम चारों बेटे अम्मा के साथ आंगन में बैठते, चाय पीते और उनकी कहानियां सुनते। अम्मा की आंखों में अब इंतजार नहीं, संतोष था। सीख, मां पिता की सेवा जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। दौलत और शहर की चकाचौंध में हमें अपनों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया छोड़ती है तब सिर्फ मां बाप की दुआएं साथ होती हैं।